बौखलाई हुई है, भाग भाग के घर आती है, अपने मम्मी पापा से सोल्यूशन मांग रही है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसने एक बार फिर से कार्तिक को हर्ट किया है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे कार्तिक को मनाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक नायरा ने फिर से वही चीज़ की है जो कार्तिक नहीं चाहते थे कि वो करे। कार्तिक ने नायरा को पहले से वार्न कर दिया था कि बट समझाया था कि उसके पेरेंट्स के बारे में ना वो उससे कुछ पूछे और ना ही वो कुछ जानने की कोशिश करे, लेकिन नायरा ने फिर वही किया, कार्तिक के पापा से मिलने की कोशिश की, क्योंकि मम्मा का बर्थडे है और वो चाहती हैं, वो कार्तिक से एक प्रेजेंट मांगती हैं। वो बोलती है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक चीज़ के कि तुम अपने पेरेंट्स को बर्थडे पे ले आओ। और मैं उन्हें ये बात करते हुए सुन लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं ये डिसाइड करती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है मैं उन्हें उसे सॉल्व कर दूँगी और कार्तिक के पेरेंट्स को भी ले आऊँगी, जिससे मम्मा पापा भी खुश हो जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कार्तिक भी खुश हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है अभी तक। तो यही चीज़ होती है। और मैं कैबिन जाती हूँ, उनके कार्तिक के पापा के कैबिन में घुसती भी हूँ। कैबिन में कार्तिक के पापा तो नहीं मिलते, लेकिन कार्तिक मिल जाते हैं। तो एक बार फिर से दोनों की बहस शुरू हो जाती है। वो इतने गुस्से में वहाँ से निकलते हैं, अपना हाथ वाथ कांच वाच पे मारते हैं गुस्से में और भाग जाते हैं वहाँ से। मैं भागती हूँ उनके पीछे, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं सुनता और वो साफ बोलते हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं। बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा होने वाला है, कितनी मस्ती होगी? अरे बहुत तैयारियाँ चल रही है, सबको मतलब किसी को नहीं पता अभी कोई क्या करने वाला है। सब अपने अपने प्रेजेंट जो सबको देने हैं सब से छुपा के देख कर कोशिश कर रहे हैं कि सबका हटके हो। अभी जो दादीज़ हैं वो लोग उनके लिए खुद से एक साड़ी डाई करने की सोच रहे हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं, वो लोग नारी तैयारियाँ कर भी ली हैं और मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सो बस जब नायरा वहाँ एंट्री करती है तो कुछ तो विलन से कुछ वो जो चल रहा था क्या? वो पापा और अक्षरा, पापा नैतिक और अक्षरा का जो मोमेंट चल रहा था, जिस बीच में नायरा घुसती है। नायरा तब घुसती है जब वो बौखलाई हुई होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ अपनी आके बड़बड़ शुरू हो जाती है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैंने गड़बड़ कर दी, तो प्लीज़ मुझे कोई सोल्यूशन दो। कभी कभी आप डिसीजंस लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि आप लें। आई रिमेंबर मैंने हमेशा से कहा था कि आई विल बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी टिल इट्स लास्ट डे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे आप सोचते हैं वैसे होती नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ देम एंड मैंने भी खुद कभी नहीं सोचा था, बट आई थिंक एक पॉइंट के बाद शायद मेरे अंदर का एक्टर बोलने लग गया। अब दैट वाज हिना, जिसका वो इमोशनल अटैचमेंट था इस शो के साथ कि शो ने इतना कुछ दिया है। लेकिन आई थिंक अक्षरा टुक ओवर एंड द कैरेक्टर, सी अक्षरा वाज द एक्टर, एक्टिंग अक्षरा प्रेजेंट करती थी हिना, और दैट कैरेक्टर टुक ओवर एंड हिना को बोला कि नहीं, आई थिंक इट्स हाई टाइम यू शुड मूव ऑन, यू हैव नथिंग टू डू नाउ इन द शो। एंड जितना भी जो भी इमोशंस फ्रॉम चिल्ड्रन टू गेटिंग मैरिड टू फॉलिंग इन लव, शादी के बाद एंड व्हाट नॉट, बेटी बहू सास एवरीथिंग सब कर चुके हैं। तो जब आपको समझ में आता है, जब आपको सामने दिख रहा है कि अभी आपके कैरेक्टर के लिए देयर इज नो ग्रोथ, so it's better to move on, do better things in life. And I'm not overconfident, but I have इतना confidence अपने आप पे कि मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ। मैं सक्सीड होंगी नहीं होंगी that's secondary, but I want to try. So it was high time that I had to take a call. My parents and me and my very close friends, हम बैठे, हमने बात किया and we decided that we should really move on. So fine, fair enough. अभी हर किसी चीज़ का एक अंत होता है, तो इस जर्नी का भी अंत है। इट्स easier said than done, बहुत आसान है कहना,
मुझे भी धीरे धीरे सिंक इन हो रहा है. इनफैक्ट अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी मैं मेरे किचन में लास्ट सीन करके आई हूँ. शायद इसके बाद मैं इस किचन में कभी सीन नहीं करूँगी. तो अभी भी मुझे ऐसा मतलब हाँ सीन है, हो गया, चली गई, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा. आई थिंक मुझे नहीं समझ में आएगा, शायद जब ख़त्म हो जाएगा और एकदम से लाइफ फुल स्टॉप हो जाएगी तब समझ में आएगा. आई थिंक अक्षरा वॉज ऑलवेज फेमस एज अ बहू, एंड आई थिंक द जर्नी स्टार्टेड एज अ बेटी पहला, बहू नेक्स्ट, पत्नी. आई थिंक अक्षरा वॉज परफेक्ट इन एवरीथिंग. वही तो था जो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, दैट शी इज परफेक्ट हर रिलेशनशिप में, चाहे वो माँ का हो, चाहे बहू का हो, चाहे बेटी का हो. बट आई स्टार्टेड एज अ बेटी, सो बेटी इज क्लोज टू माई हार्ट. लास्टली आप अपने जो आपने 8 साल के सफर में अपने जो फैंस जोड़े हैं उन लोगों के लिए कुछ कहिए, और अभी आप उन लोग के लिए आगे आप दिखने वाले आगे आई हैव नो क्लू ऑनेस्टली. आई एम getting calls, but I am not considering anything as of now because I want to wait, take a break, think, वापस अपने दिमाग को ज़ीरो पे लाके फिर से रिफ्रेश होके शुरू करूँ. सो ऑल दैट विल टेक टाइम. आई नीड अ लिटिल टाइम. 8 years नॉन स्टॉप मैंने काम किया है, सो आई वांट टू टेक अ लिटिल ब्रेक, अ शॉर्ट ब्रेक, एंड देन आई विल बी बैक. सो मैं देखूँगी क्या मुझे लेना चाहिए जो मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगे, ऑडियंस को, मेरे फैंस को अच्छा लगे. एज फार एज फैंस आर कंसर्न, मैं भी दुखी हूँ, आप लोग भी दुखी हैं, और शायद आप लोगों को भी अभी सिंक इन नहीं हुआ होगा कि मैं सच में जा रही हूँ. बट येस, धीरे धीरे बहुत जल्द वो घड़ी, वो लम्हा पास आ रहा है जब आई विल बी लीविंग. तो आई कैन से कि मेरे आंसू के साथ आप भी आंसू बहाइए, और जब मैं मुस्कुराने लगूंगी तो आप भी मुस्कुराइएगा. नथिंग एल्स. लाइफ ऐसी होती है, आप हमेशा जो चाहते हैं वो नहीं होता, बट मूव ऑन करने का नाम भी लाइफ है. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, एंड वन शुड नेवर लूज होप. आई विल बी बैक एंड you all will love me in something new, whatever I take. थैंक यू. Thank you.